जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शिया मुल्क में सुन्नी राजा, ऑब्वियस सी बात है, ये सुनकर आपका दिमाग भी चकरा ही गया होगा। लेकिन आपको ये जानकर और हैरानी होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि एक मुस्लिम देश में मुस्लिमों को ही जेल में डाला जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर और गंभीर बात करें, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि उस चैनल पर मेरे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, इस पूरी दुनिया में कई सारे मुस्लिम नेशंस हैं, वहाँ पर सभी के अपने अपने रूल्स चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर किस प्रकार के अधिकार हैं। हमारे देश में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं, लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि जो दूसरे देश है वहाँ पर बोलने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी आपको सोच समझ कर बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वहाँ तो आपको सीधे तौर पर बोल दिया जाता है कि आप बोलेंगे ही नहीं। मुस्लिम देश बहरीन से समय खबर निकल कर सामने आ रही है। बहरीन में इस्लामिक मुद्दों पर खुली चर्चा की पक्षधर एक धार्मिक और सांस्कृतिक सोसाइटी के 3 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई। उन पर एक ऐसे कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा जो बहरीन के किसी भी मान्यता प्राप्त धार्मिक ग्रंथ कुरान और बाइबल का उपहास करने को अपराध मानता है। मानवाधिकार समूह का कहना है कि पुरुषों को स्वतंत्र रूप से बोलने और मान्यता के अधिकार को व्यक्त करने के लिए सताया जा रहा है। सोसाइटी ने कहा कि इस मामले ने उसके सदस्यों के खिलाफ हिंसा को और ज़्यादा हवा दे दी। वहीं बीबीसी की खबर के अनुसार यूट्यूब पर पोस्ट किए गए कार्यक्रमों की एक सीरीज में अल तस्दीद सोसाइटी ने इस्लामिक कानूनी सिद्धांत और इस्लामिक मौलवियों के विचारों पर सवाल उठाए। इस समूह में शिया मुस्लिम हैं जो बहरीन में मेजॉरिटी में है। हालांकि देश का शासक परिवार सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन प्रमुख शिया मौलवी संगठन के लिए सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। वे इसके काम को ईशनिंदा करार देते हैं और अल तस्दीद के सदस्यों का बहिष्कार करने की अपील भी करते हैं। समूह के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला हमारे धर्म की रक्षा में और समाज के भीतर देशद्रोह को रोकने के लिए लिया गया है। मामले में बहरीन के कानून के तहत अधिकतम सजा की मांग की गई। अल तस्दीद का मतलब अरबी में नवीनीकरण होता है। समूह ने अदालत में जवाब दिया कि विचारों को विचारों से चुनौती दी जानी चाहिए, शब्दों को कानून के अधिकार से दबाया नहीं जाना चाहिए। अदालत ने 3 आरोपियों जलाल अल कसाब, रेदा रजब और मोहम्मद रजब को 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। अल तस्दीद ने कहा है कि अदालती मामलों ने मस्जिदों और सोशल मीडिया पर मौजूद अभियान को और तेज कर दिया है। इससे समूह के सदस्यों के खिलाफ मौखिक और शारीरिक हिंसा को बढ़ावा मिला है। मुकदमे के दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच ने आरोपों को हटाने और धार्मिक आधार पर समूह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी को रोकने की भी अपील करी थी। जाहिर सी बात है, ये जो पूरी बात निकल कर सामने आई है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भाई आपके पास खुले तौर पर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कि भाई आप अपने विचारों को रख सकें। ऑब्वियस सी बात है, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं। मतलब कि आप जो भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर कर रहे हैं, उससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग एक तरफ देश में बात करते हैं हमारे कि भैया बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। कई सारे बुद्धिजीवी आपको यही चीज़ कहते हुए मिल जाएंगे। और फिर हम बात करते हैं दूसरे देशों की, जहाँ पर कि लोगों को सीधे पकड़कर जेल में ही ठूस दिया जाता है। ये बुद्धिजीवी कभी चाइना की भी बात नहीं करते, जहाँ पर कि लोग चू भी नहीं कर सकते। चाइना में तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको लेकर तो यहाँ तक की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो सब के सब देश छोड़कर जा रहे हैं और सिंगापुर में अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई वहाँ की जो सरकार है, चाइना की जो सरकार है शी जिनपिंग की, कम्युनिस्ट पार्टी की, वो अब उनको जीने नहीं देगी वहाँ पर चैन से। आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।